हमारे गांव के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं, उन लोगों ने उनके साथ इतनी मारपीट करी है, धारदार हथियार से। बुलंदशहर की कोतवाली खुर्जा नगर से बड़ी खबर। कहासुनी में दो पक्ष में खूनी संघर्ष, 3 लोगों की हालत गंभीर। खुर्जा नगर कोतवाली की खुर्जा जंक्शन चौकी के गांव शाहपुर कला में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जिसमें मुस्लिम समाज के 3 लोगों की गंभीर चोटें आई, जिसको खुर्जा निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं, जहां से उनको कैलाश हॉस्पिटल खुर्जा रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, ये घटना शाहपुर मोड़ आर्यन होटल के पास की है। यहाँ दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिससे वो झगड़ा बढ़ गया और जिससे शान पुत्र अब्बास खान और अनस व जुनैद पुत्रगण फकरुद्दीन को भारी चोट आई है। आनन फानन में घर वालों की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तो वहां तीनों लोग बेहोश मिले, जिसको खुर्जा निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद उनको कैलाश अस्पताल खुर्जा रेफर कर दिया गया। पीड़ित के पिता अब्बास खान ने 5 लोगों के नाम दर्ज कर तहरीर दी है, जिसमें सुमित, सचिन, नितिन, परवीन, अंकित व 3 अज्ञात के नाम तहरीर खुर्जा जंक्शन चौकी में दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों के घर दबिश देनी शुरू कर दी है। जब हमारे संवाददाता ठाकुर बसंत ने परिवार वालों से बात की तो क्या कुछ कहा परिवार वालों ने, देखें पूरी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। इधर देख, कौन कौन थे तुम तीनों को पीटने में? एक सचिन, किसका लड़का है ये? खानचंद को, और एक अजय, एक किसका लड़का है? और जो ट्रैक्टर ड्राइवर का। अच्छा, और बचा और घायल हो गया और 14 साल। अच्छा, ये कितने लड़के थे? गए तुम्हारा 15-16 लगा। इनका बाप भी है? बाप नहीं खबर टेप। इनका बाप ने पिटवाया तुम्हें लग के मिलके वहाँ है? ऐसे ही है ना? ठीक। इसका बाप कौन है? खानचंद। खानचंद ने तुम लोगों को पिटवाया हुआ खड़े होकर है? ललित तो बड़ा वाला लड़का ये भी था इस खानचंद का, ठीक है ना? ये भी थे, ठीक है। एमएलसी हो रही है, उसके बाद में तुम्हारी एफआईआर होगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तब मेरे पास फोन आया था दोस्त का। जब गांव में झगड़ा हुआ था, आपका क्या शुभ नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? और जब झगड़ा होता क्या आप थे नहीं थे? मेरा नाम सलमान है, मैं सायपुर का रहने वाला हूँ। वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ। ईद थी इसलिए आया था मैं कल। और जब झगड़ा हुआ था मेरे पास मेरे दोस्त की कॉल आई थी कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं वहाँ पे तुरंत गया। मैंने वहाँ पे देखा ये तीनों बिल्कुल गंभीर हालत में थे। उसने बताया इनका एक्सीडेंट हुआ और बहुत बाद में पता लगा उन पर मार लगाई गई है। तो उसके वहाँ पे पापा थे जिन्होंने मार लगाई, और 3 भाई थे। 3 भाइयों में से मैं 2 का नाम जानता हूँ, एक का नाम पता नहीं। क्या कुछ नाम था उन लोगों का? एक का नाम ललित था, एक का नाम सचिन है, उसके पापा का नाम खानचंद है। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम शहबाज है, गांव साहिबपुर कला। मैं बच्चों का चाचा लगता हूँ। ये क्या पूरा मामला, क्या आप मौजूद थे जिस टाइम ये झगड़ा हुआ? मौजूद तो नहीं थे, घर में हमारे ईद थी तो मैं कुछ यार दोस्तों को बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए गया था। तो एक साथ के बंदे की कॉल आई, नुके कहाँ पर है? मैं बोला यहीं पर हूँ गाँव में। तो बोला नुके तेरे भतीजों का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम नॉर्मल थे, बोला एक्सीडेंट हुआ, मेरे को ज़्यादा अगर लगी नहीं होगी। तो हमने वहाँ जाके देखा तो 2 भतीजे हमारे एक डॉक्टर के यहाँ थे, एक भतीजा एक डॉक्टर के यहाँ देखा। तो तीनों को होश नहीं था, तीनों के तीनों बेहोश थे। तो जाके पता चला कि उन तीनों को मार पिटाई की थी। तो वो पूछा कैसे क्या हुआ, तो बताया था सीधा उनको 10-15 बंदे थे जिन्होंने उन्हें मारा। लोहे के पाइप भी थे, डंडे भी थे, उनकी बाइक पर डंडे बजाए, वो चलती बाइक से गिराए वो। ये सारी वारदात हुई थी उनके साथ। भैया आप कहाँ से हैं और क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मैं सायपुर कला गांव का हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। मैं दिल्ली रहता हूँ और मेरा बेटा भी मेरे साथ रहता है दिल्ली में। हम आज ईद मनाने के लिए कल शाम को अपने गांव आए थे। गांव आने के बाद में सुबह 11:30 बजे मेरे बच्चे और मेरे भतीजे 2 साथ में एक बाइक पे खाना खाने गए थे आर्यन होटल पे। वहाँ से हमारे गांव के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं, उन लोगों ने उनके साथ इतनी मारपीट करी है, धारदार हथियार से उनके साथ इतनी बदतमीजी करी है। उनका सर फटे हुए हैं। आज वो आईसीयू में हैं, अपनी ज़िंदगी से झूल रहे हैं। वो आज जिन मौत की पता नहीं ज़िंदगी की पता, इसलिए वो बेचारे बच्चे झूल रहे हैं। मैं उनका फादर बोल रहा हूँ, उनका चाचा बोल रहा हूँ। आज मैं इतना परेशान हूँ। मैं कैलाश हॉस्पिटल में हूँ खुर्जा,
आज मैं इतना परेशान हूँ, मेरी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये न्यूज़ वाले भैया आए हैं, आज ये मेरी बात सुन रहे हैं और कह रहे हैं इसमें नाम दर्ज रिपोर्ट में मेरे बच्चों ने बताया मुझे कि चाचा, और मेरा बेटा तो नहीं जानता उन लोगों की, मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता है, मेरा भतीजा जानता है, वो नाम सीधे नाम ले रहा है, नाम दर्ज रिपोर्ट कर रहा है, कह रहा है मेरे से चाचा उन लोगों ने हमें बगैर किसी बात के इतनी बुरी तरीके से मारा है कि हमारे सर वर फट रहे हैं, और वो बच्चे बेहोश मैंने अस्पताल में ला के एडमिट करा है, और वो ICU में अपनी मौत से और ज़िंदगी से झूल रहे हैं मेरे बच्चे। कौन लोग हैं वो? मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा बेटा जानता है, मेरे भतीजे जानते हैं उनको। कौन लोग हैं वो जिन्होंने ये हमला किया? वो जाटा वेंजी गांव के। नाम तो कुछ होंगे? हाँ, उनका नाम है जी सुमित एंड धर्म सिंह। सुमित सन ऑफ धर्म सिंह का बेटा, सुमित धर्म सिंह का बेटा है। और बाकी ये हमारे खानचंद भाई हैं जो गांव में बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं और अपने बेटों को खुली छूट दे रखी है कि बदमाशी करो, मारो सालों को, मेरे पे बहुत पैसा है। सचिन नाम है उस लड़के का जिससे वो बदमाशी कराते हैं। दूसरे लड़के का नाम उनका नितिन है जो खुली बदमाशी कराते हैं। गांव में कोई भी बरादरी का आ जाए उस पर मारपीट कराते हैं। गांव में अपना जज्बा जारी करना चाहते हैं, वो बदमाशी चलाना चाहते हैं कि हमारी बदमाशी चलेगी, आज हम पे बहुत पैसा है, आज हम किसी से झुकने वाले नहीं हैं, किसी से दबने वाले नहीं हैं। तीसरा, उन्होंने अपने परिवार के, अपने मोहल्ले के कुछ बच्चे और ले रखे हैं जिसका नाम है परवीन सन ऑफ वीरपाल, और एक है अंकित सन ऑफ सुशील, और इसमें 4 से 5 अज्ञात हैं जिसमें अज्ञात हैं जिनको मेरे बच्चे बेहोश हो गए थे जो नहीं पहचान पाए। अज्ञात के नाम मुकदमा कराया है। और एक खानचंद जो है, ये खानचंद लीडर है, ये जानबूझकर वहाँ होटल पे खड़ा होता है, फार्म हाउस पे खड़ा होता है, वहाँ कहता है मारो सालों को, मेरे पे बहुत पैसा है, मैं इनको खुद देख लूँगा। जिस तरीक़ा से आपने देखा होगा कि यहाँ जो ये लोग हैं, कौन लोग हैं ये जो आपके गांव के हैं? आप ही गांव के ना? जी, ये हमारे गांव के ही हैं। तो ये किस तरीक़ा के लोग हैं? ये बदमाशी टाइप के लोग हैं जी। और जो खानचंद है वो जिला दल बदल है, उस पर खुद मुकदमे हैं उस पर, और वो बदमाशी चाहता है। और वो क्यों चाहता है कि गांव के अंदर मेरा राज चले, अड्डे पे जो हमारा गांव का अड्डा है उस पर मेरा राज चले, सिर्फ मेरा राज चले, और कोई यहाँ आके फालतू ना बोले, कोई फालतू खड़ा ना हो। हम कल पुलिस प्रशासन का किस तरीका का सहयोग आपको मिल पा रहा है? पुलिस प्रशासन का इस टाइम बहुत अच्छा सहयोग मिला हुआ है हमें। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, उन पर दबिश डाल रहा है, अभी तक घर में नहीं मिले हैं, वो भगे हुए हैं। पुलिस की इसमें फुल कार्रवाई चालू है, पुलिस अपनी कार्रवाई अच्छी तरीके से कर रही है। देखिए, जैसा कि मैं आपको खबर दिखा रहा था सायपुर से, ये सायपुर के लोग मेरे साथ थे, उन्होंने बताया किस तरीक़ा से मोमडंस और एक जाटवों का जो झगड़ा हुआ था, उसी को लेकर आज हम लोग कैलाश हॉस्पिटल में हैं। और जो 3 बच्चों के साथ जो चोट लगी थी, वो तीनों बच्चे यहाँ ICU में भर्ती हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, ये कैलाश हॉस्पिटल है। रात्रि का लगभग 11 सवा 11 का टाइम हो रहा है। हम लोग यहाँ पहुँचे, हमें सूचना मिली थी इस तरीक़ा से, और मैं आपको चोट भी दिखाऊंगा बच्चों की, किस तरीक़ा से बच्चों को जो मारा पीटा गया था, पूरा यहाँ से सर फाड़ दिया गया है, मगर अभी तक किसी की अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। मैंने परिवार वालों से जो बात करी थी, किस तरीका कोई इस तरीका का विवाद नहीं था कि हाँ इस तरीका का इतना लंबा झगड़ा हो जाएगा। हालांकि मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, जो कैलाश हॉस्पिटल है, ये खुर्जा का जो हॉस्पिटल है, यहाँ वो बच्चे एडमिट हैं और यहाँ उनके परिवारजन यहाँ पहुँचे हैं और परिवारजन पूरा साथ में हैं। और उनको ये लेके अभी तक जो झगड़ा करने वाले लोग थे, अभी तक किसी का अरेस्टिंग नहीं। मेरी इस खबर पे जो नज़र बनी रहती है उसको बने रहे मेरे चैनल BK न्यूज़ के साथ। मैं बसंत ठाकुर, सहयोगी शाहरुख, खुर्जा बुलंदशहर से।